दैट इज़ मेरे बचपन की एक याद जो आज भी मुझे सुकून देता है। हर समर वेकेशन हम सब कज़न लोग नानी के घर जाते थे। वहाँ एक बड़ा सा घर, एक बीच में बड़ा सा आंगन और साथ में कहीं बगीचे में एक बड़ा सा आम का पेड़। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में ना ही कोई चैलेंज है, ना ही कोई मैं रूटीन शो करने वाला हूँ, ना ही कोई मैं एक्टिविटी करने वाला हूँ। तो आज का जो चैलेंज है, आज का जो व्लॉग है, वो बस एक दिल से निकली हुई कहानी है। दैट इज़ मेरे बचपन की एक याद जो आज भी मुझे सुकून देता है। क्योंकि आप लोग का भी कोई ऐसा याद होगा जो आज आप उसे जब याद करते हो तो कहीं ना कहीं उसे आप सोचकर एक आप सुकून फील करते होगे। तो कभी कभी ज़िंदगी के इस फास्ट पेस्ड रूटीन में एक ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, और उस ब्रेक में सबसे अच्छी जगह होती है बचपन। क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो आप वापस जी तो नहीं सकते हो, वापस ला तो नहीं सकते हो, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो। और आज मैं आपको एक ऐसी याद में ले जाने वाला हूँ जो मेरे लिए एक प्राइसलेस है। क्योंकि हम सब के लाइफ में कहीं ना कहीं वो याद रहती है, कहीं ना कहीं वो बचपन के दिन आज भी हम लोग चाहते हैं कि क्या काश फिर से जी पाए। तो वो जो बचपन के दिन हैं, तो चलिए उसे याद करते हैं, उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं और फिर उससे सुकून मिलता है। तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं। तो जब मैं अपने बचपन की अगर बात करूं, तो जब मैं छोटा था तो समर वेकेशन का मतलब ही होता था फुल ऑन मस्ती। क्योंकि उस समय समर वेकेशन टाइम या अभी भी ना स्कूल का टेंशन होता था, ना ट्यूशन का टेंशन, सिर्फ धूप, आम का पेड़ और क्रिकेट होता था। और साथ में दोस्तों के साथ एंडलेस खेल होता था। सुबह उठो, खेलो, दिन भर रेस्ट करो, फिर शाम में खेलो। तो पूरा समर वेकेशन ऐसे ही बीतता था। हर समर वेकेशन हम सब कज़न लोग नानी के घर जाते थे। वहाँ एक बड़ा सा घर, एक बीच में बड़ा सा आंगन और साथ में कहीं बगीचे में एक बड़ा सा आम का पेड़। वहाँ जाके ऐसा लगता था जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। हर एक कज़न एक कैरेक्टर होता था। कोई प्रैंकस्टर होता था, तो कोई शरीफ बच्चा होता था, तो कोई सबसे बड़ा लड़ाकू, और मैं सबका छोटा लीडर होता था। क्योंकि उस वक्त भी ऐसे ही मोटिवेशन देते चला जाता था, और वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं लोगों के काम आ जाता था। तो एक दिन हमने प्लान बनाया आम तोड़ने का। और प्लान क्या था, बस पेड़ पर चढ़ना है और आम तोड़कर वहाँ से भाग जाना है। अब सबको डर था क्योंकि वो पेड़ काफ़ी ऊंचा था और कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। फिर वही छोटा लीडर यानी कि मैंने बोला कि मैं चढ़ता हूँ। सबने मुझे इनकरेज भी किया और मैं चढ़ने लगा। थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन अंदर का हीरो जाग चुका था। डर इसलिए था क्योंकि वो पेड़ बहुत ऊंचा था, मतलब काफ़ी ऊंचा था। और धीरे धीरे मैं पेड़ पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ऊपर चढ़कर एक आम हाथ में आया ही कि अचानक से मेरी नज़र जो है वो एक कमेलियन पे पड़ी। और जैसे ही नज़र मेरी कमेलियन से मिली ही कि बिना सोचे समझे मैं वहाँ से कूद पड़ा। मतलब जितना भी ऊपर हाइट हुआ होगा, मैं वहाँ से डायरेक्टली कूद पड़ा नीचे। ना ही उस समय ना आम का ख्याल आया, ना इज्जत का ख्याल आया, बस यही ख्याल आया, भागो यहाँ से, कूद जाओ। तो सीधा ज़मीन पे सब लोग एक सेकंड के लिए शॉक में भी चले गए। फिर हंसी से सब हंसने भी लगे कि उतनी ऊपर से कूद गया। मैं तो रो भी नहीं पा रहा था क्योंकि सब हंस कर पागल हो रहे थे। मैं
मेरा हीरो मोमेंट बन गया था एक कॉमेडी सीन, क्योंकि मैं तो हीरो समझकर अपने आप को हीरो दिखाकर आम के पेड़ पर चढ़ने भी गया, लेकिन वो पूरा का पूरा जो मेरा हीरो कैरेक्टर था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि वो कमेलियन जैसे ही मेरे पास आ रहा था मैं वहाँ से सब चीज़ छोड़कर भाग गया और कूद गया। और उसके बाद मेरे जो कज़न्स थे वो लोग इतना मजाक उड़ाए कि वो लोग बस हंसते ही चले जा रहे थे। तो उस दिन एक बात समझ में आई, लाइफ में हर गिरना फेल नहीं होता, कभी कभी गिर के भी यादगार बन जाते हैं। वो दिन मेरे लिए एम्बैरेसिंग ज़रूर था, पर सबसे मेमोरेबल भी था। वो हंसी, वो सपोर्ट और सबका तू सही में कूद गया, तो सबका यही कहना था कि सच में इतना ऊपर से कैसे तू कूद गया। आज भी मुझे हंसाता है। आज भी जब मैं वो मोमेंट को याद करता हूँ तो मेरे मुंह पर, फेस पर एक हंसी आ जाता है। ये यादें हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी सिर्फ परफेक्ट मोमेंट का कलेक्शन नहीं है, बल्कि वो लम्हे भी होते हैं जहाँ हम मुस्कुराते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। आजकल के बचपन में मोबाइल, गेम्स और स्क्रीन्स ने जगह ले ली है, पर सच बताऊं तो उन दिनों का मैजिक ही कुछ और था, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे गेम्स बस आउटडोर गेम्स हुआ करते थे, इंडोर गेम्स था ही नहीं। और इंडोर गेम्स में भी आज के जनरेशन में मोबाइल गेम्स, ठीक है, मतलब इंडोर गेम्स में भी वो लोग का कोई मेंटल गेम नहीं है, सिर्फ मोबाइल गेम्स वो लोग बिजी हैं, स्क्रीन्स में बिजी है, रील्स देखने में बिजी है, स्क्रॉलिंग करने में बिजी है। बट हमारे टाइम पे जो था वो सिर्फ और सिर्फ आउटडोर गेम्स होता था। कोई स्क्रीन विजिट, कोई आपका स्क्रीन प्ले, ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ आउटडोर गेम। जो भी मस्ती करना होता था सिर्फ आउटडोर ही होता था, क्योंकि उस समय ना फिल्टर था ना प्रेशर था, सिर्फ और सिर्फ असली मुस्कान और खुली हवा थी बस। मैं आज भी कभी कभी उन यादों को जब याद करता हूँ तो मूड बेटर हो जाता है, ऑटोमेटिक चेहरे पर एक हंसी आ जाती है, जैसे एक टाइम मशीन हो मेरे अंदर। सिर्फ आंख बंद करता हूँ और बचपन में वापस चला जाता हूँ। तो वो यादें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और शायद आप सबको वो यादें क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक एज पर पहुंच जाओगे ना, जहां आपके पास टाइम नहीं होगा अपने लिए, लोगों के लिए, अपने क्लोज वंस के लिए, जहां सिर्फ और सिर्फ आप बिज़ी होगे जॉब में, सिर्फ और सिर्फ बिज़ी होगे प्रेशर ऑफ द वर्क में, तो उस समय यही मोमेंट जो होगा ना वो आपको अंदर से सुकून देगा। और मुझे लगता है कि हर किसी के पास एक ऐसी याद होती है, छोटी सी, सिंपल सी, पर दिल के बहुत करीब होती है। और अगर नहीं है तो वैसी यादें बनानी चाहिए, क्योंकि वही यादें हमें बाद में भी खुशियाँ देती है, चाहे वो हम अभी हो या आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद हो, क्योंकि वही बचपन की खुशियाँ कहीं ना कहीं हमें मुस्कुराने की वजह, हम लोग की मुस्कुराने की वजह बन जाती है। तो दोस्तों, यही थी मेरी बचपन की एक याद, एक पेड़, एक आम और एक कमेलियन, और साथ में एक यादगार किस्सा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी याद है जो आपके दिल के बहुत करीब है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसे और दिल से जुड़े व्लॉग्स लेके मैं वापस आता रहूँगा। तब तक के लिए बचपन की यादों में खो जाओ और मुस्कुराते रहो। टिल देन, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।